बाबा सूर का जन्म प्रागट्य फरीदाबाद के पास एक सिही नामक ग्राम है। उस ग्राम में सारस्वत परिवार में बाबा सूर का प्रागट्य हुआ। और शास्त्र अनुसार श्री उद्धव जी ही सूर रूप धारण करके कलयुग में अवतरित हुए। यानी बाबा सूरदास जी उद्धव जी का अवतार है। सोलह वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। पिताजी कर्मकांडी पंडित थे। घर घर कर्म कांड कराने के लिए जाते थे। एक बार किसी के घर पूजा के लिए गए तो यजमान ने 2 स्वर्ण मोहर दक्षिणा में दी। तो पंडित जी 2 स्वर्ण मोहर लेके आ गए। बड़े प्रसन्न थे कि आज दक्षिणा में इतनी मूल्यवान वस्तु मिली है। घर लेके आए, उसको रख दिया। किंतु जब दूसरे दिन देखा तो स्थान पर वो दोनों मोहरें नहीं थी। अब जैसे पिताजी ने देखा तो बचपन से ही सूर से बड़ी ईर्ष्या करते थे। उसको सुनाने लगे, जब से तू हमारे घर में आया है हमारे घर के भाग्य डूब गए। खूब सुनाया, खूब सुनाया। तो बाबा सूर ने पिता को कहा कि पिताजी अगर मैं बता दूं कि स्वर्ण मोहर कहाँ है, मैं बता सकता हूं, लेकिन अगर आपको ये जानना है और मैं आपको बताऊं उसके बाद मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। आपको मोहर चाहिए या मैं यहां रुका रहूं, ये चाहिए। पिताजी ने कहा तू बस मुझे मोहर बता कहां। बता दिया। दिव्य दृष्टि थी इस कारण। और उसी दिन घर छोड़ के चले गए। बाबा सूरदास ने अपने जीवन काल में 1.25 लाख पद लिखे हैं। 1.25 लाख पदों की रचना की। 1.25 लाख सोचिए कितनी भारी संख्या होती है। और बाबा सूरदास जी ने सब अपनी दिव्य दृष्टि से लिखा है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। बाबा जब पद गाते थे तो लगता था कि साक्षात ठाकुर जी उनके सामने लीला कर रहे हैं, और करते भी थे। सूरदास जी के साथ में भगवान बाल रूप में सदा रहते थे। बाबा सूरदास वात्सल्य भाव से भगवान की सेवा किया करते थे। कहते हैं कि एक बार अकबर ने कहा कि जितने भी सूरदास जी के पद हैं मुझे सबको एकत्रित करके दीजिए, मैं उनका संग्रह करना चाहता हूं। तो सारे दुनिया में जितने सूरदास जी के पद जिसके पास थे वो लेकर आ गए। और लगभग 2.5 लाख पद अकबर के पास इकट्ठे हो गए। पर 2.5 लाख तो सूरदास जी ने लिखे नहीं। लोगों ने क्या किया, अपना पद लिख करके उसमें नीचे सूरदास नाम जोड़ दिया और कहा ये सूरदास जी का पद है। तो ऐसे 2.5 लाख पद हो गए। अब अकबर ने सोचा ये कौन बताएगा कि इसमें से असली सूरदास जी वाले कौन से और नकली वाले कौन से। समझ नहीं आ रहा। तो वहां से एक संत कोई जा रहे थे, संत से पूछा तो संत ने कहा एक काम करो, ये जितने भी पत्र हैं तुम्हारे पास, जो पोथी है, इन सारी कॉपियों को, लिपियों को जाकर के पानी में बहा दो।
पानी में बहाया। पानी में जैसे बहाया तो उसमें से कुछ डूब गए और कुछ ऊपर तैरने लगे। तो बाबा जी ने कहा कि जो डूब गए वो नकली थे और जो तैर रहे हैं वो बाबा सूरदास जी के। क्योंकि भक्त की वाणी हमेशा सत्य रहती है और सत्य कभी डूब नहीं सकता, सत्य अमर है। तो उनकी गिनती की गई तो 1.25 लाख पद हुए। आज भी श्री गिरिराज गोवर्धन में गिरिराज जी के पास में चंद्र सरोवर एक स्थान है जहां श्री ठाकुर जी ने मैया से चंदा मांगा। वहां बड़ा सुंदर सूर श्याम जी का मंदिर है, समाधि है। भक्तगण जाते हैं, बाबा सूरदास जी का दर्शन करते हैं। सूरदास जी एक बड़े अद्भुत भक्त हुए। सूरदास जी के पास आंखें नहीं थी, सब जानते हैं। सूरदास जी के पास आंखें नहीं थी, पर सूरदास जी के पास दिव्य दृष्टि थी। हमारे पास आंखें हैं फिर भी हम अंधे हैं, क्योंकि हमारे पास वो भगवत दृष्टि नहीं है जो सूर के पास थी। बाबा सूरदास जी जंगल से निकल के जा रहे, रात हो रही है। तो मार्ग में एक कुआं पड़ा। अब ये तो सीधे एकदम चलते जा रहे हैं, इनको नहीं पता आगे कुआं है और आधी रात है, कोई बताने वाला भी नहीं है। तो भक्त वत्सल भगवान एक छोटे से बालक का रूप धारण करके सूरदास जी के समक्ष प्रकट हो गए और आकर के बाबा का हाथ पकड़ा। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा बोले लाला बस। तू कौन है? बोले हम फलाने गोप के छोरा हैं, रात को यहाँ से निकल के जा रहे, तू देखो कि तू आगे आगे बढ़ रहा हो। बाबा आगे कुआं है, आगे मत बढ़ियो, गिर जाएगा। बाबा ने कहा अच्छा, आधी रात को फलाने गोप का छोरा तू जंगल में क्या कर रहा है? अब सूरदास जी को कुछ थोड़ा सा संदेह होने लगा कि इसकी वाणी में भी इतनी मिठास है तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। बाबा सूरदास जी ने सोचा कि अब इनको पकड़ लो, जाने मत दो। जैसे पकड़ने के लिए आगे उद्यत हुए, जैसे आगे बढ़े, श्री ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। अब जब अंतर्ध्यान हो गए तो भक्त का भाव देखिए। बाबा सूरदास जी कह रहे हैं कि बहा छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोए। बहा छुड़ा के चले गए, जानते हो ना भाग नहीं सकता तुम्हारे पीछे। बहा छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोए, पर एक बार हृदय से जाके दिखाओ तो मर्द जानूंगो तोए। एक बार मेरे दिल से निकल के दिखाओ तो तुमको मर्द जानू। पीठ पीछे भाग जाना ये मर्दानगी थोड़ी है। ऐसा अद्भुत रिश्ता था सूर बाबा का और ठाकुर जी का। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।